परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम् तुल्यं तु दर्शनम्। तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का नवम सूत्र है, नौवां सूत्र है। इसके पहले कृष्णद्वैपायन भगवान व्यास ने महर्षि जैमिनि के उस कथन का खंडन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रह्म विद्या पुरुष के द्वारा क्रतु का अंग बनेगी। ब्रह्म विद्या के द्वारा पुरुष के स्वरूप का वर्णन है। भगवान व्यास ने कहा कि पुरुष अर्थात जीव का ही ब्रह्म विद्या में वर्णन है, ऐसी बात नहीं। अधिकोपदेशात, अधिक का उपदेश है। परमात्मा का उपदेश। जीव से अधिक कौन है? तो जीव से अधिक हैं परमात्मा। अब परमात्मा के विषय में बतलाया गया है। एष आत्मा अपहत पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः। 8 गुण परमात्मा के बताए गए और यह भी बतलाया गया तदैक्षत बहुश्याम प्रजाएया। उसने संकल्प किया कि अनेक रूपों में मैं हो जाऊं। तत्तेजो सृजत, उसने तेज की रचना की, आकाश की रचना की। यह सर्वज्ञ सर्वविद, उसे सर्वज्ञ और सभी वस्तुओं के विषय में ज्ञान रखने वाला बतलाया गया। और कहा गया परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। इस परमात्मा की शक्ति परा माने श्रेष्ठ है, जीवों के अपेक्षा उसकी शक्ति श्रेष्ठ है। स्वाभाविकी, वह शक्ति स्वाभाविकी है, उपाधिकी नहीं है। माया रूपी उपाधि के कारण उसमें कोई शक्ति आई ऐसी बात नहीं है। स्वाभाविकी न तो औपाधिकी। ज्ञान बल क्रिया परमात्मा के स्वाभाविक गुण हैं। ज्ञान बल गुण है, क्रिया जो है सृष्टि विषय क्रिया, पालन विषय क्रिया, संहार विषयनी क्रिया, यह भी परमात्मा में सर्वोत्तम है, इतनी किसी में नहीं है। आनंद वल्ली में जब आनंद का निरूपण हुआ तो सभी आनंदों का निरूपण करते हुए जब प्रजापति के आनंद का निरूपण किया गया तो बताया गया स एको ब्रह्मण आनंद। ब्रह्म का आनंद एक ही आनंद है, सबसे अधिक आनंद ब्रह्म में है। आनंदम ब्रह्म, आनंद गुण वाला ब्रह्म है, क्योंकि आनंदम आनंदो अस्ति अस्मिन अर्ष आदिभ्यो अस्य, जब अच प्रत्यय करेंगे तभी आनंदम बनेगा। आनंद शब्द विशेष से निघ्न है
किसी का भी विशेषण बने तो वह पुल्लिंग ही रहेगा। यहाँ आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म का विशेषण बना तो आनंदो ब्रह्म होना चाहिए। आनंदम का अर्थ है आनंदो अस्ति अस्मिन्, आनंद हो जिसमें, आनंद वाला ब्रह्म है। अर्ष आदिभ्यो अच से अच प्रत्यय होकर आनंदम बना। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन। मन और वाणी जिससे लौट आते हैं, ब्रह्म के आनंद को जानने वाला कहीं भी भयभीत नहीं होता है। यही सर्वेश्वर हैं, यही भूतपाल हैं, यही सर्वपूर्ण प्राणियों के स्वामी हैं। सब बातें पूर्व में बतलाई जा चुकी हैं। और परमात्मा के विषय में बतलाया गया, एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः। हे गार्गी, संबोधन है महर्षि याज्ञवल्क्य के गार्गी से कह रहे हैं कि गार्गी, इसी अक्षर अविनाशी परमात्मा के प्रशासन में, आज्ञा में सूर्य और चंद्रमा विराजमान हैं। इतना ही नहीं, जीव से अधिक परमात्मा है, उसका उल्लेख किया गया। भीखोऽस्माद्वातः पवते भीखो देति सूर्यः भीखोऽस्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। ये भी बताया गया कि इसी के भय से, इसी परमात्मा के परब्रह्म भगवान के भय से वातः पवते, हवा बहती है। भीखो देति सूर्यः, इसी के भय से सूर्य समय पर उदित होते हैं। इसी के भय से अग्नि, इंद्र और मृत्यु ये सब अपने अपने कार्य में अग्रसर होते हैं। इसलिए जो आप महर्षि जैमिनी कह रहे थे कि ब्रह्म विद्या के द्वारा जीव के स्वरूप का यथात्म विवेचन है, ये समझ लीजिए कि जीव से अधिक जो भगवान हैं, परब्रह्म परमात्मा हैं, उनके स्वरूप का विवेचन है। अब ब्रह्म विद्या जीव के स्वरूप का प्रकाशन करते हुए कृत का अंग कैसे बनेगी? वहाँ तो परमात्मा का भी विवेचन है। केवल जीव का विवेचन होता तो आप कह सकते थे। अधिकोपदेशात् तो बादरायणस्यैवं तद्दर्शनात्, इस सूत्र के द्वारा भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने यह सिद्धांत पक्ष रखा कि ब्रह्म विद्याओं में, ब्रह्म विद्यासु न केवलम जीवस्यैव वर्णनम अपितु जीवादधिको यह परमात्मा परब्रह्माख्यः भगवान श्रीरामः तस्य महद् वर्णनम। जीव का ही ब्रह्म विद्या में वर्णन नहीं है, अपितु जीव से अधिक जो परब्रह्म परमात्मा है, भगवान है, उनका वर्णन है। इसलिए केवल जीव का वर्णन करती है, इसलिए जीव कर्म का अंग है। इसलिए जीव के द्वारा, पुरुष के द्वारा ब्रह्म विद्या कर्म का अंग बनेगी, क्रतु का अंग बनेगी। ये जो आपने कहा है यह एकदम सफ़ेद झूठ है। ये बात बतलाई गई। इन्होंने कहा था कि महर्षि जैमिनी ने कहा था किसमें? आचार दर्शनात्। इस सूत्र में महर्षि जैमिनी ने कहा कि महाराज जनक जो विदेह कहे जाते थे, उन्होंने बहुत दक्षिणाएं, विपुल दक्षिणाएं दी जाती हैं जिन यज्ञों में ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान किया। ब्रह्मवेत्ताओं में उत्तम श्रेष्ठ महाराज अश्वपति केकय ने जब उनके समीप ऋषि लोग ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए गए तो कहते हैं यक्षमाणो वै भगवंतो अहमस्मि। हे ऋषियों, मैं यक्षमाण हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, यज्ञ करूँगा। तो आपने कहा कि इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या कर्म का अंग है। कर्म नहीं छोड़ा उन्होंने ब्रह्म विद्या के बाद, इसलिए ब्रह्म विद्या कर्म का अंग है। महाराज जनक ने कहा के लिए बताया गया कि बहुत से यज्ञों को किया, इसलिए ब्रह्म विद्या कर्म का अंग है। ये आपने कहा था, उसका उत्तर सुनिए। तुल्यम तु दर्शनम, तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 9वां सूत्र है, 9वां सूत्र है।
विद्यायाः कर्मांगत्वा भावेपि आचार दर्शनम तुल्यम। कहते हैं आपने आचार दिखाया था ना कि बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी विद्योपलब्धि के बाद भी कर्म का अनुष्ठान करते हैं, इसलिए विद्या कर्म का अंग है। हम आपको बतला रहे हैं कि ऐसे ब्रह्मज्ञानी जो ये कर्म का परित्याग कर चुके हैं। देखिए, ब्रह्मज्ञानियों ने कर्म का त्याग किया है। सुनिए, एतद्हस्य वै तद्विद्वांस आहुर्षयः कावसेयाः किमर्था वयमध्येष्यामहे किमर्था वयम यक्ष्यामहे। कहते हैं ब्रह्मवेत्ता विद्वान जो ऋषि हैं, कावसेय ये ऋषि कह रहे हैं किमर्थ वयम अध्येष्यामहे, हम लोग अध्ययन क्यों करें, वेद पारायण इत्यादि क्यों करें। किमर्थ वयम यक्ष्यामहे, हम लोग क्यों यज्ञ करें, क्योंकि हमारी इच्छा ही नहीं है। तो आपने महाराज जनक और महाराज अश्वपति दो ब्रह्मवेत्ताओं को दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करके कहा कि इन लोगों ने अपने जीवन काल में यज्ञ इत्यादि को किया, इसलिए ब्रह्म विद्या कर्म का अंग है। हम कहते हैं कि आपने दो को प्रस्तुत किया, हम दो से अधिक कावसेयाः विद्वांसः, विद्वान थे वे भी। कावसे लोगों ने कहा कि हम लोग अध्ययन क्यों करें, हम लोग यज्ञ क्यों करें। तो उनके जीवन में दो से अधिक महापुरुष हैं जिनके जीवन में यज्ञों का कर्मकांड का त्याग बतलाया गया है। इत्यादिकाः श्रुतयो विदुषः कर्माचर भावम दर्शयन्ति। ये जो श्रुति हमने प्रस्तुत की है आपके समक्ष, ये श्रुति विद्वानों में ब्रह्मवेत्ताओं में कर्म रूपी आचार के अभाव को दिखला रही हैं कि वे कर्म नहीं करते थे, यज्ञ आदि नहीं करते थे। अब ये भाव आगे प्रकट हो रहा है, ध्यान देने की बात है। तू शब्दश्चैतस्य मतस्य प्राबल्यमुपवादयन्, तू शब्दश्चैतस्य मतस्य प्राबल्यम् उपपादयन् जनकादिज्ञानिनां कर्माचारस्य लोकसंग्रहार्थत्वेन अन्यथा सिद्धिं दर्शयति। कहते हैं इसमें जो कहा गया ना तुल्यम तु दर्शनम, तुल्यम तु में जो तू शब्द आया है, तू शब्द से भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास के मत को प्रबल बतलाया जा रहा है, तू शब्द दे करके। कहते हैं जनक जो हैं या महाराज अश्वपति हैं, इनके जीवन में जो कर्म रूपी आचार देखा जाता है, ये लोक संग्रह के लिए है। कथन का तात्पर्य है कि कावसे ऋषियों के जीवन में ब्रह्म विद्या में जो अग्रगण्य हैं, उनके जीवन में कर्म का त्याग श्रुति के द्वारा दिखता है। यदि विद्या कर्म की अंग होती, विद्या कर्म की अंग होती तो महाराज जितने विद्वान हैं वे अंगी को नहीं छोड़ते हैं। अंग वैकल्य हो जाए तो कुछ अंश में ठीक है, जैसे आप हम हैं। किसी ने कहा कि आपका हम प्राण लें कि आपके उंगली में से थोड़ा खून निकाल लें, तो आप क्या कह दोगे कि हाँ प्राण ले लो, खून मत निकालो। आप कहेंगे हाँ हाँ खून क्या, एक उंगली ही काट लो, हमारा प्राण छोड़ दो, शरीर छोड़ दो, शरीर को नष्ट मत करो, एक अंग को भले नष्ट कर दो।
इससे क्या, अंगी को बचाने में सबका प्रयास रहता है। किसी ने कहा पेड़ को काट कर गिरा दें कि एक डाल काट करके रहने दें, तो कहेंगे भाई पेड़ मत काटो, एक डाल काट लो, अगर आप इससे संतुष्ट हैं। तो अंगी है कौन? वृक्ष, और अंग क्या है? शाखा। तो अंग को त्याग करके अंगी की रक्षा लोग करते हैं, किंतु अंगी का ही त्याग कर दिया जाए और अंग की रक्षा, अंगी का त्याग कर दोगे तो अंग बचेगा? ये पूरा शरीर अंगी है, इसको नष्ट कर दो तो हाथ पांव बचेगा? नहीं बचेगा। इसी प्रकार यदि ब्रह्म विद्या कर्म की अंग होती तो महाराज अंगी जो कर्म है उसका त्याग ब्रह्मज्ञानी नहीं करते, किंतु काव्य से जैसे विद्वान ऋषियों ने कर्म का त्याग किया है, इसलिए विद्या कर्म का अंग नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि अच्छा ये बताइए कि ब्रह्मज्ञानी कर्म का अनुष्ठान भी करते हैं, कुछ ब्रह्मज्ञानी कर्म का अनुष्ठान नहीं करते हैं, ये बात तो अब सामने आ गई। महाराज जनक, अश्वपति, महाराज केकय ने कर्म का अनुष्ठान किया, और कावसे जैसे महान ऋषियों ने, विद्वानों ने कर्म का अनुष्ठान नहीं किया। उनके जीवन में कर्म का अनुष्ठान माने कर्म का त्याग देखा जाता है। इसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? कहते देखो, फलाभिसंधि से रहित जो कर्म हैं, यज्ञ आदि, जिनमें फल की कामना नहीं है, वे ब्रह्म विद्या के अंग हैं। निष्काम कर्म करेंगे तो स्वांत की शुद्धि होगी, ब्रह्म विद्या का प्रकाश होता जाएगा, अधिक देर तक सुस्थिर रहेगी। इसलिए निष्काम कर्म तो ब्रह्म विद्या का अंग है। ऐसे निष्काम कर्म महाराज जनक और महाराज अश्वपति केकय ने किया, कोई विरोध नहीं। और जो कर्म ब्रह्म विद्या के विरोधी हैं, कौन कर्म? सकाम कर्म। सकाम कर्म दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः, ब्रह्म विद्या और उसके बाद स्वर्ग की इच्छा से कर्म करें। तो स्वर्ग की इच्छा, स्वर्ग की प्राप्ति और ब्रह्म की प्राप्ति दोनों एक साथ हो सकती है क्या? भगवत प्राप्ति तो संसार निवृत्ति पूर्विका, भगवत प्राप्ति ही तो मोक्ष है, और स्वर्ग तो संसार के अंतर्गत है। तो सकाम अगर अनुष्ठान कर्म का करते हैं तो ब्रह्म विद्या से इसका विरोध है, क्योंकि सकाम कर्म जितने हैं सबको भस्मसात करती है ब्रह्म विद्या। इसलिए मोक्ष रूपी फल है जिसका, ऐसी ब्रह्म विद्या का निष्काम कर्म तो अंग बन सकता है, किंतु सकाम कर्म उसका विरोधी है। आइए, तो महाराज जनक और महाराज अश्वपति का कर्म कैसा है? लोक संग्रह के लिए है। ये लोग इसलिए कर्म करते हैं कि अन्य प्राणी भी इसी प्रकार कर्म करें, कर्म का त्याग न करें। यदि कर्म का त्याग कर देंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे, किंतु ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद कर्म करना आवश्यक नहीं है। लोक संग्रह के लिए कर्म करें। जनकादिज्ञानिनां कर्माचारस्य लोकसंग्रहार्थत्वेन अन्यथा सिद्धिं दर्शयति। आपने जो हेतु दिया था ना, आचार दर्शनात्, इसको पूर्व पक्षी कहना चाहता है कि ब्रह्म विद्या कर्मांगम, ब्रह्म विद्या कर्म का अंग है। क्यों? ब्रह्मवित्सु ब्रह्म विद्या सहकृत कर्माचार दर्शनात्, ब्रह्मवेत्ताओं में ब्रह्म विद्या के साथ कर्माचार देखा जाता है। तो कह रहे हैं कि अगर ब्रह्मवेत्ताओं में कर्माचार विद्या के साथ देखा जाता है तो काव्य इत्यादि ऋषियों में ब्रह्म विद्या तो है, किंतु कर्माचार का उन्होंने त्याग कर दिया है। तो ब्रह्म विद्या सहकृत कर्माचार वहाँ नहीं है, ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म विद्या कर्म के अंग कैसे बन सकते हैं? वे तो आजीवन कर्म नहीं कर रहे हैं, ये तात्पर्य है। कर्माचार दर्शनात्, ब्रह्मविद् में कर्माचार देखा जाता है। अब
यत्र यत्र हेतुः तत्र तत्र साध्यम, यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। तो यत्र यत्र ब्रह्मवित् निष्ठ कर्माचारः, कर्माचार दर्शनम, तत्र तत्र ब्रह्म विद्यायाः कर्मांगत्वम। अब आप लीजिए, हेतु क्या है? कर्माचार दर्शन। अच्छा, कर्माचार दर्शन काव्य से ऋषियों में है जो ब्रह्म वेत्ता है, वहाँ नहीं है, हेतु तो वहाँ नहीं है। और ये बतलाओ, कर्माचार वहाँ नहीं है, वहाँ ब्रह्म विद्या है कि नहीं? कर्मांगत्व, कर्म की अंग ब्रह्म विद्या वहाँ है, और वहाँ पर ये हेतु नहीं है, कर्माचार दर्शन वहाँ नहीं हो रहा है। तो कर्माचार दर्शन वहाँ नहीं हो रहा है ब्रह्म विद्या होने पर भी। यदि वहाँ भी कर्म होता तो कर्माचार दर्शन होने से ब्रह्म विद्या वहाँ कर्म की अंग बनती, क्योंकि वहाँ कर्माचार दर्शन हेतु है नहीं। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं। एतद्धस्म वै तद्विद्वांस, चलिए, तो शब्दश्चैतस्य मतस्य प्राबल्यम उपपादयन् जनकादिज्ञानिनां कर्माचारस्य लोकसंग्रहार्थत्वेन अन्यथा सिद्धिं दर्शयति। जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि सुनो, आपने कहा कि महाराज अश्वपति केकय में और महाराज जनक जो विदेह हैं उनमें कर्म रूपी आचार का दर्शन होता है ब्रह्म विद्या प्राप्ति होने पर भी। तो ब्रह्म विद्या कर्म का अंग है। कहते हैं कि तुल्यम तु दर्शनम, दोनों बातें दिखती हैं। काव्य से जैसे अनेक ऋषियों में कर्म का परित्याग दिखता है। अब काव्य से ऋषियों में कर्म का त्याग है। यदि आप कर्माचार को कहोगे हेतु बनाकर कि कर्म का आचरण दिखता है इसलिए ब्रह्म विद्या कर्म का अंग है, तो हम कहेंगे कि कर्म का आचरण काव्य से ऋषियों में नहीं दिखता है, ब्रह्मज्ञानी है। तो ये हेतु अन्यथा सिद्ध है। कर्माचरण कर्माचार के अभाव में भी वहाँ ब्रह्म विद्या है। अंगी का लोप नहीं होता है, तो ये बता रहे हैं। अब अनुष्ठान अनुष्ठान की बात, तो ये बात मैंने बतला ही दिया है कि ब्रह्मज्ञानी जो महाराज अश्वपति केकय हैं और महाराज विदेह हैं, ये लोग संग्रह के लिए कर्म का अनुष्ठान करते हैं। मुमुक्षुभिस्तु, हाँ, और कावशेष जो हैं ये लोग संग्रह के लिए नहीं कर रहे हैं, इच्छा ही नहीं। मुमुक्षुभिस्तु सकामस्य कर्मणो विद्या विरोधितया लोक संग्रहार्थम अनुष्ठानम त्यागो वा। कहते हैं जो मुमुक्षु है वो सकाम कर्म का अनुष्ठान नहीं करता है, और यदि करता है तो लोक संग्रह के लिए अनुष्ठान करता है कि लोक में संसार में लोग जो हैं वे भी अनुष्ठान करें, कर्म करें, उसका त्याग ना करें। सकाम कर्म का त्याग क्या आवश्यकता, जब हमें फल ही नहीं चाहिए तो हम अनुष्ठान क्यों करें कर्म का। निष्कामस्य कर्मणस्तु विद्यांगत्वेन अनुष्ठानम इति विवेकः। जो निष्काम कर्म हैं उनका अनुष्ठान करना चाहिए, विद्या के अंग हैं। बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी बन रहे हैं और संध्या वंदन नहीं कर रहे हैं, गायत्री नहीं जप रहे हैं, या जो सन्यासी महात्मा हैं शिखा सूत्र का त्याग कर चुके हैं वो प्रणव जप नहीं कर रहे हैं,
तो समझो कि ब्रह्म विद्या टिकेगी नहीं। हम लोग परमहंस शिरोमणि श्री स्वामी वामदेव जी महाराज के चरणों में रहते थे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि आपके वैष्णवों के यहाँ जैसे 21,600 नाम जप का विधान है, वैसे ही हम सन्यासियों के यहाँ 25,000 प्रणव के जप का विधान है। अब प्रणव का जप नहीं कर रहे हैं और बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी बन रहे हैं। ब्रह्मज्ञान टिक नहीं सकता है, ब्रह्मज्ञान हो नहीं सकता है। जब तक स्वांत शुद्ध नहीं होगा तब तक ब्रह्म विद्या हृदय में टिक नहीं सकती है, यही बतला रहे हैं। इसलिए निष्काम कर्म का अनुष्ठान हम कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। विद्या के अंग है निष्काम कर्म, और सकाम कर्म विद्या के विरोधी हैं। उनका लोक संग्रह के लिए लोग अनुष्ठान करेंगे, किंतु वहाँ पर भी निष्कामता रहेगी। चाहे तो त्याग भी कर सकते हैं। यथा अभ्यम शतम दीयत मित्युक्ते विभज्य पंचाशदेकस्मै पंचाशदेकस्मै दीयते तद्वदित्यर्थः। जैसे कह दिया आभ्याम शतम दीयताम, 2 आदमी कह दिया इनको 100 दे दो, 100 रुपया दे दो, तब एक एक को 100 रुपया दे दोगे। फिर आभ्याम क्यों कहा? दोनों को देने को कहा है, तो 50 50 रुपये देना होगा। शतवत बता रहे ना, 100 के समान। 2 व्यक्ति हैं, कह दिया गया 100 रुपया दे दो, तो 50 ही तो देंगे। और 4 होंगे, 100 देने कहा, तो सबको कितना कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। तो विद्या और कर्म जब साथ होंगे तो विद्या अपने फल को देगी और कर्म अपने फल को देगा। एक और दृष्टांत श्रीकंठाचार्य जी इत्यादि भाष्यकारों ने कहा है, श्री रामानुजाचार्य भगवत्पाद ने भी कहा है। यथा क्षेत्र रत्न विक्रयणम शतद्वय मन्मेति इत्युक्ते। क्षेत्र रत्न विक्रेता है कोई, खेत को भी बेचा और रत्न को भी बेचा किसी के हाथ। अब शतद्वयम अन्मेति, अब शतद्वयम 200 उसको रुपए मिले, तो वो क्या समझेगा, देने वाला लेने वाला, कि क्षेत्र खेत और रत्न दोनों दिया हूँ, तो खेत का 100 रुपया है और रत्न का भी 100 रुपया है। विभाग हो जाएगा ना, विभाग उसमें होगा। खेत बड़ा है रत्न कम है तो खेत का 150 हो गया, 175 हो गया, रत्न कम है तो उसका 25 हो गया। विभाग होगा कि नहीं? होगा। इसी प्रकार जिसने विद्या का भी अनुष्ठान किया है, कर्म का भी अनुष्ठान किया है, तो विद्या और कर्म दोनों उसके साथ जाएंगे। विद्या अपना फल देगी, कर्म अपना फल देगा। जैसे खेत ने अपना फल दिया, रत्न ने अपना फल दिया, इसी प्रकार विद्या अपना फल देगी और कर्म अपना फल देगा। उसमें किसी को किसी का अंग मानने की क्या आवश्यकता है? तो विद्या और कर्म उसका अनुगमन करते हैं। विद्या और कर्म, जैसे एक व्यक्ति है, उसको 2 नोट 100 के मिले, क्षेत्र और रत्न को बेचा है तो क्षेत्र का 100 और रत्न का 100 हो गया। ऐसे ही विद्या और कर्म जाएंगे तो विद्या अपना फल देगी और कर्म अपना फल देगा। विद्या और कर्म का विभाग है। जिस व्यक्ति के साथ विद्या और कर्म जाएंगे उनका विभाग है, विद्या अपना फल देगी और कर्म अपना फल देगा। इसलिए विद्या और कर्म अंग नहीं हैं, विभाग है 100 के समान शतवत। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने कहा आभ्यम शतम दीयतम, इन दोनों को 100 रुपया दीजिए। शतवत है, शतद्वयवत नहीं है। तो एक को 50, एक को 50 मिलेगा, विभाग हो जाएगा ना।
इसी प्रकार विद्या और कर्म में विभाग है। विद्या अपना फल देगी, कर्म अपना फल देगा। यत्तोक्तम विद्यावत एव कर्मण्यधिकारस्तस्माद् विद्या कर्मांगम इति तत्र हो। ये जो कहा गया था कि विद्या वाले का ही कर्म में अधिकार है, इसलिए विद्या कर्म का अंग है। विद्वान समर्थाधिकारी, विद्वान हो, सामर्थ्य हो। अब इसके लिए बता रहे हैं अध्ययन मात्रवतः। आचार्य अध्ययन मात्रवतः सूत्र है, तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 12वां सूत्र है। आचार्य कुलाद्वेदम अधीत्य इति वाक्यम स्वाध्यायस्य फलवद अर्थावबोधित्वदर्थनेन कर्मावबोधिनश्च कर्म विधीयते न विद्यावतः। कहते देखिए, आचार्य कुल से वेद का अध्ययन किया, अर्थ ज्ञान उसको हुआ, कर्म का भी ज्ञान हुआ और ब्रह्म का भी ज्ञान हुआ आपाततः। कर्म का ज्ञान विशेष हुआ, ब्रह्म का ज्ञान तो आपाततः होता है, क्योंकि बाद में ब्रह्मसूत्र इत्यादि के द्वारा श्री गुरु के चरणों में बैठ करके वेदांत का ज्ञान उसको होता है। तो ये बता रहे हैं कि स्वाध्याय का फल क्या है? अर्थावबोध। स्वाध्याय का पर्यवसान अर्थक ज्ञान में है। अब जो कर्म का ज्ञाता है उसके लिए कर्म का विधान है। जिसको स्वर्गादि फल क्षयिष्णु है, यथेह कर्मशो लोकः क्षीयते, जैसे इस कर्म में, इस लोक में कर्म नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार परलोक में स्वर्गादि फल भी नश्वर हैं। इसका जिसको ज्ञान है वह कर्म की उपासना में लगेगा ही नहीं, वह तो ब्रह्मोपासना में लगेगा। इसलिए कहते हैं कि अर्थक ज्ञान होने के बाद कर्म का विधान किसके लिए है? जो कर्म में आसक्त है, जिसको कर्म से वैराग्य है, संसार से वैराग्य है, उसके लिए कर्म का अनुष्ठान नहीं है, उसके लिए ब्रह्म विद्या है। न विद्यावतः, विद्या वाले के लिए कर्म का अनुष्ठान नहीं है। मात्र पदेन विद्याया व्यावर्तनात्, अध्ययन मात्रवतः, अध्ययन मात्र वाले को विद्याया व्यावर्तनात्, आचार्य कुलाद वेदम अधीत्य, वेद का अध्ययन किया, तो अध्ययन मात्रवतः, अध्ययन मात्र वाले के लिए कर्म का विधान है। कहते हैं कि अच्छा ये बतलाइए, अध्ययन मात्र वाले के लिए कर्म का विधान है। स्वाध्यायो अध्येतव्यः, अपनी शाखा का अध्ययन करे। ब्राह्मणेन निष्कारणम षडंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्च, ब्राह्मण बिना कारण के षडंग वेद का अध्ययन करे और वेदार्थ जाने। तो वेद का अध्ययन करेगा, यदि अर्थक ज्ञान नहीं होगा तो कर्मानुष्ठान कर सकता है? अगर कर्म विषयक ज्ञान नहीं हुआ, केवल अक्षर ग्रहण हुआ, तो कर्मानुष्ठान कर सकता? कहे कि नहीं कर सकता है। कहे तो कर्मानुष्ठान करने के लिए अर्थक ज्ञान आवश्यक है। इसलिए अध्ययन विधि ही उसे अर्थ के बोध में प्रवृत्त कराएगी। अध्ययन तो केवल अक्षर मात्र ग्रहण को कहते हैं। अब अध्ययन के बाद जब अक्षर ज्ञान के बाद जब उसे अर्थावबोध हुआ, तो महाराज स्वाध्याय से कर्म का ज्ञान हुआ, तो ये भी तो पता चला कि कर्म क्षयिष्णु है। तो कर्म क्षयिष्णु हुआ है, तो उसे जब ज्ञान हुआ कि कर्म नष्ट होने वाला है, कर्म का फल नष्ट होने वाला है, नश्वर है, इसलिए अनश्वर अविनाशी फल जो भगवत प्राप्ति है उसके लिए प्रयास करेगा। अब जिसमें वैराग्य नहीं है, कर्मार्थी जो है, स्वर्ग चाहिए हमको, तो हमको संसार में यश चाहिए, तो इसके लिए वह कर्म ज्ञान में प्रवृत्त होगा, कर्म के विषय में पढ़ना और भी विशेष ज्ञान हो। और जो मोक्षार्थी है उसे ब्रह्म ज्ञान में प्रवृत्ति होगी।
भगवद उपासना में, ब्रह्मोपासना में प्रवृत्त होगी, इसलिए विद्या कर्म का अंग नहीं है। अब कोई कहे कि देखिए पहले बात आई थी कि अक्षर मात्र ग्रहण ही अध्ययन नहीं है, उसका अर्थ ज्ञान में पर्यवसान है और अर्थ ज्ञान वाला ही कर्म में प्रवृत्त होता है। तो अर्थ ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान भी तो आ गया, तो ब्रह्म विद्या भी कर्म की अंग हो ही गई। कहते सुनो, अक्षर राशि का ग्रहण गुरुमुख से किया, गुरुमुख से वेद का अध्ययन किया। गुरु जी ने बोला सहस्रशी रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। शिष्य ने भी बोला सहस्रशी रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। बस अध्ययन हो गया। अब सहस्र सिर वाला पुरुष है, सहस्र चरण हैं, सहस्र नेत्र हैं, इस पर जब विचार करेगा, अगर उसे कर्म में निष्ठा नहीं है, स्वर्गादि फल नहीं चाहता है, तो पुरुष सूक्त का प्रयोग परमात्मा के चिंतन में करेगा। सहस्र सिर है पुरुष के, तो नेत्र भी सहस्र कैसे होंगे? 1000 सिर हो तो 2000 नेत्र होना चाहिए ना। 1000 नेत्र है जिसका मतलब परमात्मा काना है। एक सिर है तो कम से कम 2 पैर होना चाहिए, और सहस्र ही पैर हैं तो परमात्मा लंगड़ा है। तो विचार करेगा दशम शतम सहस्रम च सर्वमानंत्यवाचकम। 10 शत सहस्र शब्द ये सब क्या हैं? अनंत के वाचक हैं। अनंत सिर वाले भगवान हैं, अनंत नेत्र हैं, अनंत चरण हैं। इस प्रकार तो अध्ययन विधि के बाद अक्षर राशि का ग्रहण होने पर भी अर्थावबोध, अर्थ ज्ञान में तात्पर्य है। अर्थ ज्ञान ब्रह्म का हुआ तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, इसलिए समर्थो विद्वान अधिकारी, विद्वान हो तभी अधिकारी कर्म का होता है, तो ब्रह्म विद्या कर्म का अंग बन गई। कहते सुनो, जैसे ज्योतिष टोमादि कर्म हैं स्वर्गादि के प्रापक, अब उसके स्वरूप का विज्ञान हो। ज्योतिषोम कर्म कैसा है, कौन द्रव्य है, कौन देवता है, क्या, ये सब ज्ञान हो, और उसका फल स्वर्ग है, ये ज्ञान हो। अब उस कर्म का अनुष्ठान होता है, यह एक अलग विषय है। ज्योतिषोम कर्म के स्वरूप का ज्ञान अध्ययन से हुआ, अर्थावबोध हुआ तब ज्ञान हुआ। उसके द्रव्य देवता क्या है इसका ज्ञान हुआ, वो किस फल का साधक है, स्वर्गादि फल का साधक है, ये ज्ञान हुआ। अब कर्मानुष्ठान में तत्पर हुए, ये एक पृथक विषय। अब अर्थ ज्ञान हो गया। आप ये न करें अर्थावबोध होने से कर्म का बोध जैसे हुआ वैसे ब्रह्म का भी बोध हुआ। तो कर्म ज्ञान जैसे कर्म का अंग है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान हुआ है तो वो भी कर्म का अंग हो। कहते सुनो, ब्रह्म ज्ञान उसे हुआ, अब उसे वैराग्य है तो वह कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। अभी तो ध्यान उपासनादि जो ब्रह्म विद्या है परमात्मा को प्राप्त कराने वाली, उसमें प्रवृत्त होगा। ये बतला रहे हैं। देखिए ब्रह्म विद्या में आवृत्ति होती है। आवृत्ति रसकृत उपदेशात, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र में चर्चा है। परमात्मा का चिंतन किए, निष्कलम ध्यायमान, निरंतर ध्यान किए तो परमात्मा की प्राप्ति किए, तो ब्रह्म विद्या में आवृत्ति है। और कर्म ज्ञान में आवृत्ति है, कर्म का ज्ञान हो गया, बस शुरू कर दिया कि कर्म ज्ञान की आवृत्ति करते रहते हैं। नहीं, अध्ययन मात्रवतः में कह रहे मात्र पदेन विद्याया व्यावर्तनात्। अध्ययन मात्र वाले के लिए कर्म का विधान है, विद्या वाले के लिए नहीं। कहते हैं न च मात्र पदेन कर्म ज्ञानम अभिव्यावृत्यतम। कहते हैं मात्र पद न अध्ययन मात्र, तो कर्म जब विद्या ज्ञान विशेष है तो कर्म का ज्ञान भी ज्ञान विशेष है, तो इसका भी व्यावृत्ति कर दो, इसकी भी जरूरत नहीं। कहते कर्म ज्ञान के बिना कर्म का अनुष्ठान ही संभव नहीं है। तो कर्म ज्ञान वाला ही कर्म में प्रवृत्त होता है, यदि उसे वैराग्य आदि नहीं है।
और जो वैराग्यवान पुरुष हैं वो कर्म कांड में प्रवृत्त नहीं होते हैं, वो भगवत उपासना में लग जाते हैं। तस्मान्न विद्यायाः कर्मांगत्वम्, इसलिए विद्या कर्म का अंग नहीं है। कहे कि एक बात हमने और कही थी, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह, इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष की आयु जिए, अर्थात जब तक जिए तब तक कर्म करे। तो ज्ञान होने पर भी कर्म है, ज्ञान होने पर ही कर्म हो सकता है, इसलिए ज्ञान विद्या कर्म का अंग है। कहते सुनो, यत् पुनः कुर्वन्नेवेह कर्माणि इति वाक्यम अविशेषेण यावत् जीवं कर्मानुष्ठानं दर्शयति तत्राह। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, जो ईशावास्य उपनिषद के मंत्र को आपने प्रस्तुत किया था कि जब तक जिए तब तक कर्म का अनुष्ठान करे, इस विषय में हम बतला रहे हैं। भगवान व्यास ने सूत्र प्रस्तुत किया न विशेषात्, 3 अध्याय के 4th पाद का 13वां सूत्र है। कहते हैं कुर्वन्नेवेह कर्माणि इति नियमस्य न केवल कर्म विषयत्वम उपपद्यते। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करता हुआ 100 वर्ष की आयु जिए, ये नियम केवल कर्म विषयक ही नहीं है। कह कुतः, कहे क्यों? अविशेषात् फल साधनाय स्वातंत्रेण कर्म विषयोऽयं नियमः इति न कश्चिद् विशेष हेतुः। अविशेषात् हेतु दिया। कहते हैं फल संपन्न करने के लिए, फल साधन के लिए स्वातंत्रेण कर्म विषय, स्वतंत्र कर्म विषय के नियम, कोई भी फल सिद्ध होगा कर्म से ही सिद्ध होगा, इसके लिए यह नियम है, ऐसा कोई हेतु इसमें नहीं दिया गया है। प्रकृतवाक्ये तु फल प्राप्त्युपाय भूत विद्यायाः अंगताम उपगतानि कर्माणि विहितानि इति सुगमः पंथाः। ना विशेष 7 सूत्र पर बता रहे हैं कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह, इसके द्वारा जीवन पर्यंत, ईशावास्य उपनिषद का वचन है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मागधः कस्य सिद्धनम्। ये ब्रह्म विद्या की उपनिषद है। ईशावास्यमिदं सर्वं में तो ब्रह्म विद्या आरंभ हुई है। अब ब्रह्मवेत्ता ज्ञान से भिन्न जीवन पर्यंत कर्म का अनुष्ठान करे, इसका नियमन यह वाक्य नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्रह्म विद्या के प्रकरण में आया है। उपक्रम ब्रह्म विद्या का हुआ, ईशावास्यमिदं सर्वम, परमात्मा से सब व्याप्त है। क्या? यत् किंचा जगत्याम जगत, इस पृथ्वी पर जितने जगत विनश्वर पदार्थ हैं सब परमात्मा से व्याप्त हैं। इसलिए परमात्मा के लिए भोग लगा करके ग्रहण करो और किसी के धन की आकांक्षा मत करो, लोभ मत करो। तब इस प्रकार इसी प्रकार परमात्मा की उपासना की बात आई। तो आत्मवेत्ता जो है ज्ञान से विपरीत कर्म का ही जीवन पर्यंत अनुष्ठान करे, इसका नियमन ये नहीं कर रहा है। जो ईशावास्यमिदं सर्वम से ब्रह्म विद्या आरंभ हुई है, उस ब्रह्म विद्या का अंग जो कर्म है उसका अनुष्ठान जीवन भर करे। जीवन भर ब्रह्म विद्या है और ब्रह्म विद्या के अंग क्या हैं? नित्य नैमित्तिक कर्म है, उनको करे, सकाम कर्म नहीं। अब विदेहराज जनक की बात आई थी। भगवद गीता में कहा गया है कर्मणैवहि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः, कर्म से ही। तो महाराज जनक ब्रह्मज्ञानी थे, उन्होंने ब्रह्म विद्या के अंग नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान किया। प्रकृतवाक्ये तु फल प्राप्त्युपाय भूत विद्यायाः अंगताम उपगतानि कर्माण्येव विहितानि इति सुगमः पंथाः। कहते ईशावास्यमिदं सर्वम से ब्रह्म विद्या का उपक्रम हुआ है, आरंभ हुआ है, इसलिए यहाँ जो कर्म कहा जा रहा है वह ब्रह्म विद्या का अंग है। ब्रह्म विद्या को सुस्थिर रखने के लिए कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए।
तो इससे क्या सिद्ध हुआ? ब्रह्म विद्या का अंग कर्म है, निष्काम कर्म ब्रह्म विद्या का अंग है, नित्य नैमित्तिक कर्म ब्रह्म विद्या का अंग है, ये सिद्ध हो रहा है। ब्रह्म विद्या कर्म की अंग है, ये बात सिद्ध नहीं हो रही है। अतएव सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति अनन्यचेता सततं यो माम स्मरति नित्यशः। भगवद्गीता 12वां अध्याय। इति श्रुति स्मृतिभ्यो ध्रुव स्मृति मतो अनन्यचेतस्त्वेन नित्यशः परमपुरुषस्य सातत्येन स्मरणपरस्य तन्नित्ययुक्तस्य तदेकभक्तेस्तदेकात्यर्थप्रियस्य ब्रह्मज्ञानिनो मनसः क्षणमपि ब्रह्मचिन्तन व्यतिरिक्त वस्त्वन्तरचिन्तनपरत्वानुपपत्तेः कर्मानुष्ठानकालाभावात् इति भगवदुपासना विरोधी कर्मणा न तस्य प्रयोजनम। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि सुनो, आहार शुद्धौ सत्वशुद्धि सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्वग्रंथी नाम विप्रमोक्ष। आहार शुद्ध होगा तो सत्व अंतःकरण की शुद्धि होगी, और अंतःकरण शुद्ध होगा तो ध्रुवा स्मृति परमात्मा की अनवरत तैल धारावद अविच्छिन्न स्मृति होगी। अनन्य चेता, भगवद गीता में भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा कि जो अनन्य चित्त है, जिसका चित्त विषयों में नहीं जाता है, ऐसा व्यक्ति मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है। तो श्रुति और स्मृति के द्वारा ध्रुव स्मृति, दृढ़ स्मृति कब प्राप्त होगी? जब बार बार भगवान का स्मरण करेंगे तब ना स्मरण दृढ़ होगा। 24 घंटे में एक बार राम राम कर लिए, थोड़ा ध्यान कर लिए, बस हो गया? नहीं, भोजन के समय, पानी के समय, कहीं भी जाए भगवत स्मरण होना चाहिए। अनन्य चित्त होकर विषयों में चित्त को न जाने दें। जो भगवान का स्मरण करता है, अंतःकरण शुद्ध हुआ, स्मरण करता जा रहा है, तब ध्रुव स्मृति होगी। तो अनन्य चित्त हो और ध्रुव स्मृति वाला हो, ऐसा पुरुष परमात्मा का सतत स्मरण करता है, स्मरण परायण होता है। ऐसा नित्य युक्त जो भक्त है वो अत्यंत प्रिय परमात्मा को है। परमात्मा को क्या है? अत्यंत प्रिय है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी जो महापुरुष हैं, इनके मन से क्षण मात्र भी परमात्म चिंतन से भिन्न विषयों का चिंतन नहीं होता है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद्विस्मरणं विष्णोः संपन्ननारायण स्मृतिः। भक्त के लिए विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है। विपत्ति क्या है? भगवत विस्मरण होना, भगवान का स्मरण हट जाना। और संपत्ति क्या है? नारायण स्मृति, भगवान की स्मृति सतत बनती रहा। यही स्मृति ही तो ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म विद्या वाले को कर्म करने का समय ही नहीं मिलता है, ब्रह्म चिंतन में लगा है। अब आप कह रहे हो कर्म का अंग है ब्रह्म विद्या, नहीं, नित्य नैमित्तिक कर्म ब्रह्म विद्या के अंग हैं, किंतु ब्रह्म विद्या कर्म की अंग नहीं है। कर्मानुष्ठान कालाभात, उसे कर्म के अनुष्ठान का काल ही नहीं उपलब्ध हो सकता है। इसलिए भगवद उपासना विरोधी कर्मणा न तस्य प्रयोजनम। भगवद उपासना के विरोधी जो सकाम कर्म हैं, उससे ब्रह्म विद्या का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तस्मान्न विद्यायाः कर्मांगत्वम, इसलिए विद्या कर्म का अंग नहीं है। स्तुतये अनुमितिर्वो, ये तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 14वां सूत्र है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि इति वाक्यार्थम सैद्धांतिकेन अर्थेन योजयति। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, इस वाक्यार्थ को, इस वाक्य के अर्थ को सैद्धांतिक जो अर्थ है, औपनिषद जो अर्थ है, उसके साथ भगवान व्यास योजना कर रहे हैं, संबंध कर रहे हैं।
व शब्दोवधारणार्थकः स्तुतये अनुमितिर्वा, इसमें जो व शब्द है कहते अवधारणार्थकः, ये निश्चयार्थक है। ईशावास्यमिदं सर्वम् इति विद्या प्रकरणाद् ब्रह्म विद्या स्तुतये एव इयं विदुषः कर्मानुमतिः। कहते ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचा जगत्याम जगत, यहाँ विद्या का प्रकरण चल रहा है, ब्रह्म विद्या का प्रकरण चला है, इसलिए ब्रह्म विद्या की प्रशंसा में स्तुतये माने प्रशंसायै, ब्रह्म विद्या की प्रशंसा में ये विद्वान के लिए कर्म की अनुमति है। कर्म क्या है? स्तुतये, ब्रह्म विद्या की स्तुति है, इसलिए कर्म की अनुमति दी गई, ये बतला रहे हैं। विद्या की स्तुति के लिए कर्म का अनुष्ठान यहाँ बताया गया, कर्म के अनुष्ठान की अनुमति दी गई। ब्रह्म विद्या की प्रशंसा है, ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए कर्मानुष्ठान की अनुमति यहाँ पर दी गई है। ब्रह्म विद्या में जो संलग्न हैं और वे कर्म कर रहे हैं, तो ब्रह्म विद्या के कारण कर्म के फल से वे बंधते नहीं हैं। तो ब्रह्म विद्या का महात्म्य है कि कर्म फल से बंधते नहीं हैं। और यदि कर्म करेंगे, ब्रह्म विद्या नहीं है, तो कर्म फल से तो बंधेगे ही, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो ये ब्रह्म विद्या ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचा जगत्याम जगत, ये ब्रह्म विद्या का प्रकरण है। तो यहाँ जो कर्म की अनुमति दी गई है वो ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए कि ना है ना, कुर्वन्नपि न लिप्यते, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। इसकी जो फलश्रुति है उसमें यही बताया गया है कि ऐसा करने से कर्म फल में लिप्त नहीं होता। आप कोई भी कर्म करें, देवराज इंद्र भी कर्म करेंगे तो कर्म फल से लिप्त होंगे। आप हम अहंकार पूर्वक कर्म करेंगे तो कर्म फल से लिप्त होंगे, कर्म का फल मिलेगा ही। और यदि ब्रह्म विद्या के महात्म्य से, जैसे मान लीजिए किसी को है कि मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का शरीर हूँ, हस्त पाद आदि जितने अवयव हैं सब भगवान के हैं, मेरा अपना कुछ नहीं है, भगवान ही कर्म रूप हैं, भगवान ही कर्ता रूप में हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म को हवि बताया गया, ब्रह्म को ही अर्पण, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी, और ब्रह्म के द्वारा ही अग्नि रूपी ब्रह्म में आहुति डाली जा रही है। इस प्रकार परमात्मा ही कर्म है, परमात्मा ही करता है, इस प्रकार समझ करके अपने में अहंकार नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार ब्रह्म विद्या के प्रभाव से कर्म के फल में नहीं बंधेगा, नहीं तो कर्म फल का बंधन तो होगा। तो ब्रह्म विद्या की स्तुति बताई गई, स्तुतये अनुमतिर्वा, ये वह शब्द अवधारणार्थक निश्चयार्थक, ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए यहाँ कर्म की अनुमति है कि कर्म करोगे तो लिप्त नहीं होगे, तो ब्रह्म विद्या का महात्म्य है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये लीजिए, ना कर्म लिप्यते नरे, कर्म से लिप्त नहीं होता है मनुष्य। तो ब्रह्म विद्या का महात्म्य, इसलिए स्तुतये अनुमतिर्वा, ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए कर्म की अनुमति की गई कि जीवन भर कर्म का अनुष्ठान करोगे, यदि ब्रह्म विद्या है तो लिप्त नहीं होंगे, ये बतलाया गया। ब्रह्म विद्या की वही बतला रहे हैं। इति विद्या प्रकरणाद ब्रह्म विद्या स्तुतये एव इयं विदुषः कर्मानुमतिः, कर्म को अनुमति विद्वान को दी गई।
सद्विद्याबलेन कर्माण्यनुतिष्ठन्नपि कर्मफलेन न बध्यत इति भावः। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि सद्विद्या के बल से, परमात्मा विषयणी विद्या के बल से कर्म का अनुष्ठान करने पर भी उस कर्म फल से वह बंधता नहीं है, तो विद्या की प्रशंसा की गई है। यहाँ पर जीवन पर्यंत कर्म करके विद्या कर्म की अंग है, ये नहीं बताया गया है। कुछ प्रकरण इत्यादि को देखकर अर्थ करना चाहिए, ये बतलाया। काम कारेण चैके, तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 15वां सूत्र है। इतोपि न विद्या कर्मांगम, इस कारण भी विद्या कर्म का अंग नहीं है। क्या? यतः एके साखिनो ब्रह्म विद्यावतः कामकारेण गारहस्थ्यत्यागमामनन्ति। कहते एक शाखा वाले तो कहते हैं कि ब्रह्म विद्या वाले को स्वेच्छया गारहस्थ गृहस्थ जीवन का त्याग कर देना चाहिए। तो कर्म का त्याग होगा कि नहीं, तो ये बता रहे हैं। एतत् पूर्वे प्रजां न कामयन्ते किं प्रजया करिष्यामो एषां नोऽयमात्मायं लोकः। बृहदारण्यकोपनिषद के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ खंड का 22वां वाक्य है। प्रजां न कामयन्ते, इसके पहले लोग प्रजा की कामना नहीं करते थे जो ब्रह्मज्ञानी थे। किं प्रजया करिष्यामः, हम लोग संतान से क्या करेंगे, ये सब। इति विदुषः स्वेच्छया कर्म साधन प्रयाजादित्यागो विद्यायाः कर्मत्वाभावे लिंगम। इस प्रकार विद्वान को स्वेच्छया कर्म और कर्म के साधन प्रयाजादि का, कर्म साधन प्रयाजादि त्याग, कर्म और उसके साधन, कर्म को जो सफल पूर्ण बनाते हैं, प्रयाज दशानुयाज पंच प्रयाज आदि के त्याग को कहा गया। किम प्रजया करिष्यामः, हम लोग संतान से क्या करेंगे, तो संतान से ही नहीं करेंगे तो विवाह की क्या आवश्यकता है। अब विवाह नहीं करेंगे तो गृहस्थ जीवन में नहीं जाएंगे, तो अग्निहोत्र अग्निआधान नहीं करेंगे तो फिर अग्निहोत्र दर्शपूर्ण मास आदि की तो बात ही नहीं आएगी। तो कर्म का त्याग विद्वान को स्वेच्छा बतलाया गया है, इसलिए ब्रह्म विद्या कर्म का अंग नहीं है। ये कर्मांगत्वा भाव में यह भी एक हेतु है, क्योंकि कर्म का त्याग कर दिया। ब्रह्म विद्या कर्म का अंग होती तो कर्म का त्याग कैसे करते भाई, ये और बतला रहे हैं। उपमर्दम चा, तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 16वां सूत्र है। इतश्चाना कर्मांगत्वम विद्यायाः, और भी कर्म का अंग विद्या नहीं है, ये लीजिए। क्यों? भगवान व्यास कह रहे भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इति विद्यायाः सर्वकर्मोपमर्दं च श्रूयते। ब्रह्म विज्ञानी जो है, ब्रह्म विद्या के प्रभाव से हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है। जो शरीर में अहम बुद्धि है, यही हृदय ग्रंथि है। छिद्यन्ते सर्व संशया, संपूर्ण संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसके जितने कर्म हैं सब नष्ट हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, ब्रह्म विषयक ज्ञान होने पर। ये मुंडकोपनिषद के द्वितीय अध्याय के द्वितीय खंड का 8वां है। इति विद्यायाः, तो विद्या ब्रह्म विद्या तो संपूर्ण कर्म को चूर्ण चूर्ण कर डालने वाली है, पीस डालने वाली है। ऐसी ब्रह्म विद्या कर्म का अंग कैसे बन सकती है, उसी को खा जाने वाली है तो उसका अंग बनेगी। तथा च ब्रह्म विद्यायाः कर्म विनाशकत्वेन तद्विरोधित्वात् न विद्यायास्तदंगत्वम् उपपद्यते। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, इसलिए विद्या संपूर्ण कर्मों की विनाशिका है। तो जो विनाशक होता है विरोधी ना होता है। सांप का, सर्प का विनाशक नेवला है, सर्प को नष्ट कर देता है, तो नेवला सांप का अंग बनेगा, बताइए, नहीं बन सकता ना। उसी प्रकार संपूर्ण कर्मों की विध्वंसिका जो ब्रह्म विद्या है, वह कर्म की विरोधिनी है। वह कर्म का अंग कैसे बन सकती है, नहीं बन सकती है। दृष्टे
तस्मिन् दृष्टे परावरे कहते दृष्टे इसका का दर्शन समान कारताम नीते सती इत्यर्थ, दर्शन के समान से प्रत्यक्ष होता है। इसी प्रकार परमात्मा का जब ज्ञान होता है, स्मृति होती है, तो महाराज कर्म का विलय हो जाता है। इस प्रकार इन्होंने बतलाया। यह पुरुषार्थाधिकरण जो चल रहा है, इस पर भगवान व्यास जैमिन के मत को चूर्ण चूर्ण करके विनष्ट कर रहे हैं। ब्रह्म विद्या कर्म का अंग नहीं है। इस प्रकार इस अधिकरण में अभी 4 सूत्र और हैं, और 4 सूत्रों का व्याख्यान होने के बाद यह अधिकरण पूर्ण होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत आनंद भाष्य का पठन पाठन श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषियों को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।